आप सभी को संगम संग्राम एजुकेशन चैनल में स्वागत है। तो हम लोग लगातार मेंसुरेशन देख रहे हैं भाई। चलिए अब हम लोग चालू करते हैं 12.1 बेसिक क्लास था। इसके पिछले क्लास जो हम लोग पढ़े थे बाबू आपका बेसिक क्लास था। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, चलिए यानी प्रश्नावली 12.1। क्वेश्चन क्या करता है जरा ध्यान दीजिए। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो कह रहा है दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के बराबर है। तो इसके पिछले क्लास का जो क्वेश्चन है बाबू, ये क्वेश्चन हम लोग कर लिए हैं। यही आपका क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कि दो वृत्तों की त्रिज्या क्रमशः 19 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। और कह रहा है क्या, जरा ध्यान दीजिएगा, उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें जिसका परिधि दोनों वृत्तों के परिधियों के योग के क्या है, बराबर है। तो ये क्वेश्चन हम लोग इसके पिछले क्लास में ही कर लिए हैं। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। अब आ जाइए, दो वृत्तों के त्रिज्या क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। उस वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करें जिसका क्षेत्रफल दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। इसके पिछले क्वेश्चन क्या था कि परिधि के योग को बराबर है, और इस क्वेश्चन में कह रहा है कि उस वृत्त की त्रिज्या ज्ञात करें जो दोनों वृत्तों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। लेकिन यहां क्षेत्रफल वाला बात पूछ रहा है और इसके पिछले क्वेश्चन परिधि वाला। ये भी कल के क्लास में हम लोग क्वेश्चन बेहतरीन तरीका से बनाए थे और इसका आंसर भी 10 आया था। क्लियर है। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं, जरा ध्यान दीजिए। आकृति 12.3 एक तीरंदाजी लक्ष्य को दर्शाती है जिसमें केंद्र से बाहर की ओर 5 क्षेत्र गोल्ड, रेड, ब्लू, ब्लैक और व्हाइट चिन्हित है जिनसे अंक अर्जित किए जा सकते हैं। गोल्ड अंक वाले क्षेत्र का व्यास 21 सेंटीमीटर है तथा प्रत्येक अन्य पट्टी 10.5 मीटर चौड़ी है। अंक प्राप्त करने वाले इन पांचों क्षेत्रों में से प्रत्येक का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब आइए क्या है क्वेश्चन, जरा समझिएगा। तो इसका तो फोटो यहाँ है नहीं, फोटो होना चाहिए। अब आइए फोटो कैसे होगा, जरा ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इस क्वेश्चन को बनाने से पहले भाई हम लोग बेसिक बात पर बात करते हैं। बेसिक क्या है, तो हम लोग पढ़े थे वलय के क्षेत्रफल पाए इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। अब समझिए वलय का क्षेत्रफल है, तो वलय का जो क्षेत्रफल के फार्मूला होता है बाबू, पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर, यही वलय का क्षेत्रफल है। अब सोचिए, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से हमने क्या करेंगे, थोड़ा बेसिक बात पर हम लोग समझते हैं। बेसिक बात को ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं इसका कैसे सॉल्यूशन होता है। जरा ध्यान दीजिएगा, कैसे सोल्व करते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यानी मैथ को हम लोग सोल्व कैसे करेंगे, जरा ध्यान दीजिएगा। तो यहां से सोल्व करना है तो सबसे पहले एक बेसिक बात को समझो। एक हम लोग सर्किल ले लिए, एक और यहां से ले लिए, ये वलय बन गया। अब इसका अगर मान के चलिए कि त्रिज्या है 10 और ये जो आपको चौड़ाई है, ये आपको चौड़ाई दिले है, आपको मान के चलिए कि 2 मान लीजिए या 6 मान लीजिए, जो भी 6 मान लीजिए, इस चौड़ाई 6 है। इसके बाद एक और ले लीजिए, यहां से यहां ले लीजिए, और इसी का भी चौड़ाई 6 है, मतलब जितना भी चौड़ाई है जो 6 है। और इसको कुछ नाम दे दिया है, इसका क्षेत्रफल पूछता है। तो इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो यहां से पूरा यहां तक बड़ी आर, तो 10 यहां से यहां पूरा छोटी आर हो गया। छोटी आर यहां से यहां 10 मीटर मान लीजिए, और यहां से यहां ये आपको देख लीजिए, ये वलय की चौड़ाई दे है कितना, 6। तो 10 6 कितना हो गया, तो बड़ी आर बराबर हो जाएगा 10 में 6 को ऐड करिए तो आ जाएगा 16 मीटर। छोटी आर बराबर कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां कितना हो जाएगा 10 मीटर। क्या इस फार्मूला पर सेट कर देंगे, पाई इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। इस पे वैल्यू आपको, पाई के वैल्यू आपको देने होगा 22/7। कुछ नहीं कर रहा है तो 22/7 पुट करना है। चलिए, लेकिन यहां बात समझना है भाई। अब इसको क्षेत्रफल पूछ रहा है, अगर मान लिया जाए कि इसका क्षेत्रफल पूछे, तब जरा समझिए क्वेश्चन, इसका क्षेत्रफल पूछे तो क्या करना है, जरा समझिए। तो इसका क्षेत्रफल तो यहां से पूरा यहां बड़ी आर छोटी आर हो जाएगा, और यहां से पूरा यहां बड़ी आर, यानी इसका लास्ट बॉर्डर देखिए, लास्ट बॉर्डर यहां से पूरा एकदम बड़ी आर, तो बड़ी आर कितना हो जाएगा 10, यहां से यहां 10, 10 6 16
और 16 में 6 जोड़ देना है, तो 16 6 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। और छोटी आर यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 16। एक और कर दिया जाए इसमें ऐसे, तब चलिए तो इसका क्षेत्रफल यहाँ से यहाँ तक आइएगा और 6 देख रहे हैं कि चौड़ाई दे ले है, तो बड़ी यार लास्ट बॉर्डर ही है, देख लीजिए, और पहिलका बॉर्डर ये है, तब लास्ट बॉर्डर है जो बड़ी यार, अब पहिलका बॉर्डर है जो छोटी यार। तो यहां से यहां तक पूरा आइए तो 6 6 12 6 18 10 28 हो जाएगा। और उसके बाद देख लीजिए पहिलका बॉर्डर बताइए 6 6 12 और 12 10 22, यानी कि छोटी आर का मान 22 हो जाएगा। एक और दे देवे, तब समझिए एक और दे देवे तो यहां से पूरा लास्ट बॉर्डर है, इसका क्षेत्रफल पूछे इसका, तो यहां से यहां लास्ट बॉर्डर गिनिए 6 6 6 6 12 6 18 6 24 24 और 10 34, तो ये का बड़ी यार हो जाएगा 34 और छोटी यार 34 में से 6 घटा देना है, जो भी आ गया 28 आ जाएगा। सोच लीजिए इस टाइप का आपका क्वेश्चन है। चलिए हम इसको फोटो भी देखते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। यही कॉन्सेप्ट है, वलय का कॉन्सेप्ट है। चलिए तो यहां इसमें कुछ कह रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा, इसका फोटो हम लोग देख लेते हैं। अब आइए इसका फोटो क्या है, इसका फोटो देखिए। इसको गोल्ड नाम दे दिया है, इसके बाद यहां से ऐसे है, इसको नाम दे दिया है रेड, रेड है तो रेड से ही लिख देते हैं, चलिए ब्लैक से ही लिख देते हैं। इसके बाद क्या है जरा समझिएगा, सोच लीजिए ब्लू, उसके बाद क्या है चलिए उसके बाद दिले ब्लैक, ब्लैक, उसके बाद है वाइट। सब का क्षेत्रफल निकालना है, यहां है वाइट, वाइट है, और यहां है जो गोल्ड है, इसको गोल्ड कर दिया। और लेकिन इसके व्यास देले है 21 सेंटीमीटर, तो इसका त्रिज्या कितना हो जाएगा, त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू 21/2 सेंटीमीटर। चलेंगे किसके लिए, पहले गोल्ड के लिए, गोल्ड के लिए लिख दिए, गोल्ड के लिए। अब देखिए जो गोल्ड बन रहा है, ये जो गोल्ड बन रहा है जरा समझिएगा, गोल्ड बन रहा है जो सर्किल बन रहा है भाई, तो सर्किल का एरिया क्या होता है पाई आर स्क्वायर। अब सोचिए यहां से लिखेंगे गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल, भाग का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाएगा क्या बाबू पाई आर स्क्वायर, पाई का मान 22/7 रख दिए, और त्रिज्या का मान है 21/2 और गुना में 21/2। ये काट दीजिएगा 11 मरतबे काटिएगा 7 या 21। अब यहाँ से कुछ नहीं करना है, 11 या 33 हो गया, और गुना में यहाँ से काटिएगा तो 10.5, सोच लीजिए तो 10.5। अब गुना कर लिया जाए तो 10.5 में गुना 3 3 से कर लिया जाए 35 आई 15 की 5 हासिल 1 हो जाएगा 3 हो जाएगा 5 1 3 हो गया 5 6 4 इतना, दशमलव के बाद 1 अंक है तो यहाँ हो जाएगा, यानी 346.5 सेंटीमीटर में या मीटर में है। तो यहाँ देख लीजिए तो सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल हो गया। अब आइए इसका क्षेत्रफल तो हम लोग निकाल दिए,
इसका क्षेत्रफल निकाल दिए। अब पूछ रहा है क्या बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा। तो आइए रेड वाले भाग, इस भाग का, आइए रेड वाले भाग है, रेड वाले भाग का इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है, लेकिन इसका पट्टे की लंबाई दे है 10.5। आइए 10.5 दे है, तो यहां से देख लीजिए इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो वलय बन गया, और यहां से पूरा यहां बड़ी आर और यहां से यहां छोटी आर, यानी लास्ट बॉर्डर इसका ये है तब बड़ी आर, अब पहला बॉर्डर है तो छोटी आर। यानी बताइए, अब हम देख लिए क्या, गोल्ड वाले भाग का क्षेत्रफल। अब इसको हम लोग चलिए हटाते हैं बाबू, जरा इसका आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। अब यहां से सीखिए, तो यहां से अब हम लोग क्या बात करेंगे, जरा ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए। तो यहां से अब हमने रेड के लिए तो रेड के लिए बाबू क्या देखेंगे, रेड के लिए तो यहां से पूरा यहां हो जाएगा आपका बड़ी आर, और यहां से यहां आपका हो जाएगा छोटी आर। तो बड़ी आर बताइए, तो बड़ी आर का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां 10.5, यहां से यहां भी 10.5, तो हो जाएगा आपको 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। लेकिन छोटी आर के मान कितना हो जाएगा, तो यहां से यहां मतलब हो जाएगा 10.5 सेंटीमीटर। रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, तो रेड वाले भाग वलय बन रहा है, वलय के क्षेत्रफल पाए इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर लगा लिया जाए। तो कहेंगे रेड वाले भाग का क्षेत्रफल, रेड वाले भाग का क्षेत्रफल तो फार्मूला लगा लिया जाए, पाए इंटू बड़ी आर प्लस छोटी आर इंटू बड़ी आर माइनस छोटी आर। तो पाई के वैल्यू 22/7, बड़ी आर छोटी आर जोड़िए तो हो जाएगा 31.5, और घटा लीजिए जाए तो यहां हो जाएगा 10.5। अब सोचिए, काट लीजिए, तो यहां से 7 से काट लीजिएगा, तो 7 एकम 7 दशमलव, अब 3 आ जाएगा, तो 7 5 35 कट गया। अब इसका मल्टीप्लाई कर देना है, आंसर हो जाएगा। चलिए आप लोग आंसर कर लीजिएगा मल्टीप्लाई करके। अब ब्लू के लिए आइए, तो ब्लू के लिए जब आइएगा, तो जब ब्लू के लिए आइएगा तो यहां आ गया ब्लू, ये ब्लू है, जरा ध्यान दीजिएगा। तो ब्लू के लास्ट बॉर्डर यहां आ गया, तो गिनिए 10.5, 10.5, 10.5। तब ब्लू के लिए बड़ी आर हो जाएगा 31.5 सेंटीमीटर, लेकिन छोटी आर कितना हो जाएगा, तो 21 सेंटीमीटर। ये ब्लू के लिए है। अब आइए इसके बाद ब्लैक के लिए, यहां आ जाइए, लास्ट बॉर्डर ये है, तो 10.5, 10.5 तो 21, 21 दोनों के मिलाएंगे तो 21, तो 21 दूनी के 42, लेकिन छोटी आर यहां आ गया, तो छोटी आर हो जाएगा 31.5। इसके लिए आइए व्हाइट के लिए 10.5, 10.5, 10.5, 10.5, 10.1 2 3 4 5, तो 10.5 के बार आया है भाई, तो 5 बार आया है, तब 5 रे 25 और 10 5 50 और 2 52, यानी कि यहां से देख लीजिएगा, तो यहाँ 2 बार आया था 21 और 2 बार आया था 42। अब 42 में ऐड किया जाए, 42 में आप ऐड कर लीजिए 10.5, तो यहाँ से देख लीजिएगा 52.5 हो गया। अब 52.5 हो गया, तब 52.5 बड़ी आर और छोटी आर कितना हो जाएगा, तो 10.5, 10.5, 10.5, 10.1 21 दूनी के 42। इसी फार्मूला पर आपको क्या करना है, इस मैथ को अप्लाई करना है, आंसर आपको आ जाएगा। क्लियर है? तो इसको हम आशा करते हैं कि आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर लिखिएगा। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए, एक कार के प्रत्येक पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। यदि गाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से चाल से चल रही है तो प्रत्येक पहिया 10 मिनट में कितनी चक्कर लगाएगी। आंसर हम कल बनाए थे 4 3 7 5, इतना चक्कर लगाएंगे, यानी चक्करों की संख्या 10 मिनट में 4375 चक्कर। ये क्वेश्चन आपको कल हो गया है, आपको बस रिवीजन करना है वीडियो देख देख के। ठीक है, आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं। आ जाइए 12.2 क्वेश्चन। लेकिन एक क्वेश्चन था
कि एक वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि को आपस में बराबर किया जाए। देख लीजिए क्वेश्चन क्या है कि वृत्त के क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि को बराबर किया जाए तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगा। तो आइए 2 पाई आर बराबर में पाई आर स्क्वायर मतलब है आर गुना आर, पाई से पाई कैंसिल, आर से आर कैंसिल, तो वृत्त की त्रिज्या यहाँ आर मिला और यहाँ 2, बस 2 मात्रा कर दीजिए या इकाई करिए, 2 इकाई। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है और यहाँ छूट गया है, कोई बात ना है। यानी क्वेश्चन क्या होगा, सवाल नंबर 5 होगा कि एक वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल को बराबर कर दिया जाए तो उसका त्रिज्या क्या होगा। तो इसका त्रिज्या 2 मात्रक 2 इकाई होगा। क्लियर है। आ जाइए हम लोग 12.2 में क्वेश्चन क्या कहता है जरा समझिएगा, ध्यान दिया जाए। 12.2 तो 12.2 में क्वेश्चन कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड 2 वैरायटी के, एक लघु त्रिज्यखंड और एक दीर्घ त्रिज्यखंड। तो लघु त्रिज्यखंड दीर्घ त्रिज्यखंड कैसे सर, यहां डायरेक्ट त्रिज्यखंड कहा है। तो जब खाली त्रिज्यखंड कहे तो लघु त्रिज्यखंड के फार्मूला यूज करना है, खाली वृत्तखंड कहे तो लघु वृत्तखंड के फार्मूला यूज करना है। जब तक दीर्घ नहीं कहेगा जब तक हम लोग लघु वाला उपयोग करेंगे फार्मूला। क्लियर है भाई। चलिए बहुत बढ़िया। अब यहां समझिए इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करते हैं, जरा ध्यान दिया जाए। तो यहां देख लीजिए त्रिज्या दिले है, यानी त्रिज्या के मान कितना दिले है बाबू जरा समझिएगा। तो त्रिज्या बराबर दिले है 6 सेंटीमीटर और यहां से थीटा के मान दिले है कितना बाबू जरा ध्यान दीजिएगा, थीटा के मान दिले है 60 डिग्री। अब देखिए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अब सोचिए लघु त्रिज्यखंड, तो जब लघु कहेगा तो थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान है 60 लिख दीजिए, बटा में 360, पाई का मान 22/7 लिख दीजिए, त्रिज्या का मान 6 गुना 6 लिख दीजिए। देखिए त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर है, ये काट दीजिए तो 6 मरतबे, ये 6 से 6 कैंसिल हो गया, 6 दूनी के 12, 6 दूनी के 12, 1 13/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है बाबू 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक क्वेश्चन को हम लोग फिर से समझते हैं। कह रहा है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले के वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री है। माने थीटा का मान दिले है, थीटा का मान कितना दिले है, थीटा का मान दिले है आपको क्या डिग्री, 60 डिग्री। आ जाइए थीटा, तो थीटा का मान आपको दिले है क्या डिग्री बाबू, 60 डिग्री। यही थीटा आप बोल रहा है, थीटा का मान क्या डिग्री है, 60 डिग्री। त्रिज्या का मान 6 सेंटीमीटर, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा 60 360 बटा में पाई के मान 22/7, त्रिज्या 6 गुने 6 काट देंगे यहाँ से, तो 6 से 6 कैंसिल, 22 छक्का 132 हो जाएगा बटे के 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर है। यानी वृत्त के चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है, वृत्त के चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिले है और चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है। सुनिएगा फिर से, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात करना है जिसकी परिधि 22 सेंटीमीटर, यानी वृत्त की परिधि 22 सेंटीमीटर दिले है और चतुर्थांश का आपको क्षेत्रफल बताना है। तो यहां से हम लोग क्या कहेंगे जरा समझिएगा। चूंकि वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का परिधि न दिले है, चतुर्थांश के क्षेत्रफल ज्ञात करना है, वृत्त की परिधि दिले है, वृत्त का परिधि दिले है बाबू कितना, बराबर 22 सेंटीमीटर। तो वृत्त की परिधि के फार्मूला होता है 2 पाई आर बराबर 22, 2 पाई के मान रख दीजिए 22/7, त्रिज्या मालूम नहीं है कोई बात ना, 22 से 22 कैंसिल हो गया, आर बराबर कुछ नहीं, 7 भागा में इधर गुना में, 2 गुना में इधर भागा में, यानी 7/2 सेंटीमीटर। अब देखिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल, तो हम लोग पढ़े हैं कि चतुर्थांश के मतलब होता है वृत्त का चौथा भाग। तो वृत्त के क्षेत्रफल निकाल के 4 से भाग मार दीजिए, यानी हमने लिखेंगे चूंकि चतुर्थांश का क्षेत्रफल जानते हैं, चतुर्थांश
चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होता है जरा ध्यान दीजिए। चलिए चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल जरा ध्यान दीजिएगा। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल दीजिए। चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर फार्मूला 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर। 1/4 पाई के मान है बाबू 22/7, त्रिज्या का मान रख देना है 7/2 गुना में 7/2। चलिए 7 से 7 कैंसिल कर लिया जाए, ये आपको कट गया 11 मरतबे, 11 में 7 से गुना हो जाएगा तो 11 7 77 और 4 दूनी के 8, यही हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी पूछ रहा था कि एक वृत्त के परिधि देले है 22 सेंटीमीटर, चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वृत्त के परिधि के फार्मूला 2 पाई आर बराबर 22, 2 पाई के मान 22/7, त्रिज्या 22 से 22 कैंसिल, आर बराबर भागा में गुना में गुना में भागा में 7/2 सेंटीमीटर। चतुर्थांश का क्षेत्रफल 1/4 पाई के मान 22/7 और आर स्क्वायर तो 7/2 गुने 7/2, 1/4 गुने पाई आर स्क्वायर होता है। अब बस कुछ नहीं, 7 से 7 काट दिए, बाकी 2 से काटें तो 11 दूनी 22, 11 7 77, 4 दूनी के 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आइए एक क्वेश्चन है, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। चलिए घड़ी समझिएगा, घड़ी आ जाते हैं, देख लीजिए यहाँ 12 हो जाएगा, यहाँ 6 हो जाएगा, यहाँ 9 हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, बीच में 1 2 के गैप मार दीजिए, बस घड़ी तैयार हो गया। देख लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, घड़ी तैयार है। अब चलिए यहां से ध्यान दिया जाए, लेकिन अगर मिनट वाला सुई यहाँ पे है, अब पूरा एक बार पूरा नच जाएगा और नचला के बाद यहाँ आ जाएगा, तो 60 मिनट में कितना बार घुमा? एक बार, एक बार घुमा मतलब के डिग्री के एंगल बनाया? 360 डिग्री। तो कहेंगे मिनट वाला सुई, जरा ध्यान दीजिएगा, मिनट वाला सुई, मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। कोण लिख देना है, बनाता है, बनाता है। बनाता है, बनाता है। या कहेंगे कि मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। चलिए अब यहां से कहेंगे कि चूंकि कह दिए, इसीलिए 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण, 1 मिनट में बना कोण, तो 1 मिनट में बना कोण तो 360 डिग्री, अब बटे कितना हो जाएगा 60, यानी कि काट दीजिएगा तो क्या डिग्री बना दिया 6, लेकिन के मिनट में 5 मिनट में, इसीलिए आपको 5 मिनट में, तो 5 मिनट में बना कोण, तो 5 मिनट में बना कोण, तो 5 मिनट में कितना कोण बनाएगा बाबू? तो 5 गुने 6 डिग्री, यानी कि मतलब हो जाएगा बराबर, कह सकते हैं 30 डिग्री। इसीलिए थीटा बराबर हो जाएगा आपको के डिग्री? 30 डिग्री। लेकिन सुई की लंबाई, अगर मान के चलिए इस सुई है, तो ये सुई है, तो ये जब सुई है तो ये केंद्र से परिधि की दूरी क्या हो गया? त्रिज्या। तो यही ना सुई है, तो सुई एक मतलब है, त्रिज्या के मान कितना आ गया? तो त्रिज्या के मान आ गया बाबू, जरा देख लीजिएगा 14 सेंटीमीटर। क्या 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल नहीं ज्ञात कीजिएगा? तो यही 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? तो सोच लीजिए। तो इसी को हमने नाम है त्रिज्यखंड। इसी का क्या नाम है? त्रिज्यखंड। तो इसी का नाम है त्रिज्यखंड, जरा ध्यान दीजिएगा, इसी का नाम है त्रिज्यखंड। तो जब ये त्रिज्यखंड है, जब हम यहाँ पढ़े थे,
तो यहाँ हम लोग सर्किल पढ़े थे, ऐसे किए थे, तो इसी का हमने नाम पूरा दिए थे कौची, लघु त्रिज्यखंड। इसी का नाम दिए थे लघु त्रिज्यखंड। तो ये जो फोटो बना बाबू, इसी चीज का फोटो न है, 5 मिनट में पूरा है, इसका क्षेत्रफल बताना है, तो ये त्रिज्यखंड है। तो इस त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल कहेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मतलब खाली त्रिज्यखंड मतलब लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे, जरा ध्यान दीजिए। तो इसको आप सोल्व करिएगा, जरा ध्यान दीजिएगा। तो थीटा का मान 30 है, बटे में 360 है, पाई के मान 22/7, त्रिज्या के मान है बाबू 14 गुने 14। अब देख लीजिए, ये काट दीजिएगा, तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 से 7 दूनी के 14, 2 छक्का 12। चलिए 2 से काटिए तो 3 मरतबे यहाँ 7 हो जाएगा, 7 दूनी के 14, 7 दूनी के 14 आया कि 15/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। यानी यहाँ तक क्या देखें जरा समझिए, यानी कहे के मतलब है बाबू कि जो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल आया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है जरा समझिएगा, कि यहां से कह रहा है, जरा ध्यान दीजिए, एक घड़ी की मिनट की सुई जिसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है, इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग घड़ी पा रहे और सुई पा रहे, तो यहाँ केंद्र है, सेंटर है, केंद्र से परिधि की दूरी त्रिज्या मतलब घड़ी की लंबाई है, एक मतलब है त्रिज्या का मान देले है। तो त्रिज्या का मान तो हमने जान गए कि 14 सेंटीमीटर है। लेकिन अगर हम 1 मिनट का, अगर पूरा मिनट वाला सुई एक बार घूमेगा तो 60 मिनट में 1 घंटा बन रहा है, पूरा 1 घंटा में यहाँ से नच के पूरा यहाँ तक आ जाएगा, मतलब 60 मिनट तक कहेंगे। मिनट वाला सुई 60 मिनट में 360 डिग्री का कोण बनाता है। इसीलिए हमने कह देंगे 1 मिनट में बना कोण तो 6 डिग्री, 5 मिनट में तो 5 छक्का 30 डिग्री। थीटा का मान 23, त्रिज्या का मान 14। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर। पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 14, अब गुने 14 2 बार हो गया, काट दीजिए, 7 दूनी के 14, अब यहाँ से 12 हो गया, पूरा कट के वैल्यू आ गया 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। 4 नंबर, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण आंतरित करती है, निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अगर हम लोग बात करें सर्किल के, आ जाइए ध्यान दीजिएगा, सर्किल तो यहाँ जीवा है, देख लीजिए जीवा। तो अगर यहाँ से जीवा, यहाँ से देख लीजिए जीवा 90 डिग्री का कोण बनाता है। जीवा है ये क्या करता है जरा समझिएगा, 90 डिग्री का कोण बना रहा है केंद्र पर, 90 डिग्री का कोण बना रहा है। देखिए ये 90 डिग्री का कोण बना दिया। तो जीवा 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो थीटा का मान हो गया 90 डिग्री। चलिए जरा ध्यान दीजिएगा, उसके बाद त्रिज्या कितना दिले, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या, तो त्रिज्या दिले 10 सेंटीमीटर, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 10 सेंटीमीटर हो गया। पूछ रहा है क्या बाबू, जरा ध्यान दीजिएगा, संगत पूछ रहा है। पहला लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल और दीर्घ त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के फार्मूला क्या होता है, याद कर लीजिए। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला लगा दीजिए, तो होता है आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। अब चलिए वैल्यू रखा जाए, आर के मान कितना है, तो 10 मल्टीप्लाई 10 कर दीजिए, पाई के मान 3.14, थीटा का मान 90 है, वैल्यू रख दीजिए बटे के 360 माइनस 1/2 साइन थीटा, तो थीटा में 90, तो साइन 90 डिग्री कर देंगे। यहाँ से ये काट दीजिए 4 मरतबे। अब यहाँ से 10 गुने 10 रहने दीजिए। अब यहाँ से 3.14 बटा के 4 माइनस में यहाँ से 1 हो जाएगा 1/2। अब सोचिए यहाँ से कुछ नहीं करना है, अब यहाँ से 10 में गुना 10 एक बार एरा से और एक बार एरा से कर देना है। चलिए तो एलसीएम ले लिया जाए तो और बढ़िया है, तो 4 एलसीएम हो गया, तो 3.14 और माइनस यहाँ से 2 दूनी 4, तो 2 यहाँ से, तो 10 गुना 10 हो जाएगा, और ऊपर जब घटाइएगा तो 1.14 आ जाएगा। 3.14 में से 2 घटेगा तो 1.14 और डिवाइड में कितना हो जाएगा 4,
यानी कि यहाँ से जब 2 जीरो आएगा तो 2 अंक के परमिशन, मतलब 114/4 काट दीजिए 2 मरतबे, यहाँ से 2 पचे 10 और 2 सते 14 काटिएगा तो 2 दूनी के 4, 2 अठी 16 और 16 तो 2 पचे 10, यानी इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आपको आ गया। अब सोचिए इसको हमने कि क्या समझना है, वैल्यू तो पुट करना है, सारा तो वैल्यू दे ले, थीटा का मान दे ले, त्रिज्या का मान दे ले, इसको बस सोल्व करना है, कैसे कैसे वैल्यू रखिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। इसी में पूछ रहा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको फार्मूला याद रहेगा तब आपसे बनेगा। आ जाइए, तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे पहले तो आपको फार्मूला याद रखना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा बटे 360 और गुना में कर देंगे क्या बाबू, पाई आर स्क्वायर। तो 360 माइनस 90 घटा लिया जाए, अब बटे में 360, थीटा का मान 90 है देख लीजिए, और पाई के मान 3.14 और त्रिज्या का मान कितना है 10 गुने 10। अब सोचिए 300 तो 270 आ जाएगा, बाटा में 360 हो जाएगा, इसको करिएगा तो 314 आ जाएगा, काट लिया जाए तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा और 9 तिया 27, 9 चौका 36, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, 4 तिया 12 के 2 और 3 आ 1 4 और 3 तिया 9 और बटे में 4, तो 4 से डिवाइड कर लिया जाए, 9 4 2, तो 4 दूनी के 8, 1 4 तिया 12, 2 आ गया, 4 पचे 20, दशमलव दे दिए, 4 पचे 20, यानी 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आशा करते हैं कि ये सब क्वेश्चन में आपको कहीं से दिक्कत नहीं होता होगा। चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप केंद्र पर त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बनाती है। त्रिज्या 21 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चाप, तो वृत्त का चाप है जो केंद्र पर कितना बना रहा है, 60 डिग्री ना बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो थीटा का मान 60 हो गया, अब त्रिज्या का मान कितना हो गया 21 सेंटीमीटर, 21 सेंटीमीटर। तो निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो आइए, त्रिज्या बराबर देले है 21 सेंटीमीटर, थीटा का मान देले है 60 सेंटीमीटर, तो पूछ रहा है क्या बाबू, चाप की लंबाई। तो चाप की पहला का क्षेत्रफल आपको लिख देना है चाप की लंबाई, तो फार्मूला चाप की थीटा बटे 360 गुने 2 पाई आर, तो ये लिख देना है यहाँ कौची बाबू, चाप की लंबाई लिख देते हैं। पहला पूछ रहा है चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, तो थीटा का मान 60 बटे 360 गुने में 2 पाई का मान क्या रखना है भाई, कुछ नहीं, मतलब 22/7। त्रिज्या का मान कितना है बाबू 21, काट दीजिए 6 मरतबे, 2 तिया 6 हो गया, 7 तिया 21 हो गया, 3 से 3 कट गया, चाप की लंबाई 22 सेंटीमीटर। क्षेत्रफल नहीं है, चाप की लंबाई है, तो लंबाई तो सेंटीमीटर में ही ना होगा, और चाप की लंबाई इसका मतलब है लघु चाप की लंबाई। जब तक दीर्घ नहीं कहेगा लघु का फार्मूला यूज करेंगे, याद रखना। उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल लगा दीजिए, चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो यही ना त्रिज्यखंड बन रहा है, आई लघु त्रिज्यखंड है, तो त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल लगा देना है, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला हो जाएगा थीटा बटे 360 गुने पाई आर स्क्वायर, थीटा का मान 60, 360, पाई का मान 22/7, त्रिज्या का मान 21 गुना 21, काट दीजिए 6 मरतबे, और यहाँ से 7 या 21, 3 दूनी के 6, 2 से 11 हो जाएगा, और 11 एकम 11, और 11 दूनी 22, 22 से 1 23, यानी 231 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया क्या बाबू, तो चाप द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। संगत जीवा द्वारा बनाए गए, जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड का क्षेत्रफल, चलिए जीवा है, आई यही वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है इसके द्वारा, तो यहां से वृत्तखंड का क्षेत्रफल पूछ रहा है,
चलिए हमने संगत जीवा द्वारा बनाए गए वृत्तखंड, तो वृत्तखंड के मतलब दीर्घ वृत्तखंड नहीं कह रहा, तो खाली वृत्तखंड कह रहा है, तो लघु वृत्तखंड के फॉर्मूला यूज करेंगे। आइए जरा ध्यान दीजिएगा, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल लगाना है। आ जाइए, तो यहाँ लिखेंगे वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, फार्मूला लगा लीजिए, आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 कौन थीटा, साइन थीटा। तो आर के मान है कितना, 21 गुना 21, पाई के मान देखिए यहाँ पे आपको रखना है 22/7, थीटा के मान रखना है 60, अब यहाँ बटे के 360 माइनस 1/2 साइन थीटा में 60, साइन 60 के मान √3/2 आप लोग जानते हैं, 6 मरतबे 2 से 3 11। अब यहाँ से 21 मल्टीप्लाई 21 लिख दिया जाए, 7 21 और यहाँ भी वैल्यू रखना है। चलिए, तो 11/21 माइनस में साइन 60 मान √3/2, तो √3 या नीचे 4। अब सोचिए जब इसका कैलकुलेशन हमने करेंगे तो आ जाइए, 21 मल्टीप्लाई 21 लिख देंगे, नीचे आपका हो जाएगा कितना बाबू, एलसीएम 84, तो 21 का 84, तो यहाँ हो जाएगा 44 माइनस यहाँ 21 मरतबे, तो 21 √3 हो जाएगा। चलिए अब कुछ नहीं करना है, 21 मल्टीप्लाई 21, एक बार इतना बटे 84 लिख देना है, एक बार इतना बटे 84 लिख देना है। अब एरा ने एरा से गुना करना है, तो 21 एक बार एरा ने एरा से गुना, एक बार एरा ने एरा से गुना, 21 मल्टीप्लाई 21 44/84 माइनस 21 गुना 21 और यहाँ है 21 √3/84, तो यहाँ से 21 का 84 और यहाँ से गुना हो जाएगा 11 मरतबे, तो यहाँ से गुना करेगा 11 एकम 11 और 11 दूनी 22, 22 1 23, 231 माइनस में 21 का 84 और यहाँ 21 में 21 है तो 441 √3 अब बटा के 4, यही आंसर हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर जरा ध्यान देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, 15 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 60 डिग्री का कोण आंतरित करती है। जीवा है, ये जीवा है, केंद्र पर 60 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 डिग्री का कोण बना रहा है, तो अब त्रिज्या इसमें कितना है, 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर दिले है, तो यहां से त्रिज्या बराबर हो जाएगा बाबू कितना, 15 सेंटीमीटर और थीटा का मान के डिग्री 60 डिग्री। तो पूछ रहा है क्या बाबू, संगत लघु और दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल क्या होता है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल फार्मूला आर स्क्वायर पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 साइन थीटा। चलिए दीर्घ वृत्तखंड के क्षेत्रफल आपको लगा देना है, दीर्घ वृत्तखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर पाई माइनस पाई थीटा बटे 360 और प्लस में 1/2 कौन थीटा, साइन थीटा। सोच लीजिए, तो यहीं से आपको कुछ नहीं करना है बाबू, जरा ध्यान देना है, आपको फार्मूला सेट कर लेना है और यही सब वैल्यू आपको धर धर के मैथ बना लेना है। चूंकि आप बात करते हैं तब वृत्त के क्षेत्रफल, तो इसका फार्मूला वृत्त के क्षेत्रफल तब पाई आर स्क्वायर और माइनस लघु, देख लीजिए वृत्त के क्षेत्रफल में से ये लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल घटाना है, तो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल तो थीटा बटे 360 गुना में पाई आर स्क्वायर, देख लीजिए, तो यहाँ से यही फार्मूला आ जाएगा, माइनस से मल्टीप्लाई करिएगा तो पाई थीटा, चूँकि आप गुना कर लीजिएगा तो आपको यही फार्मूला हो जाएगा। आपको डायरेक्ट लिखवा भी दिए हैं, आपको टेंशन लेना नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप लोग घर से बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरा सोच लीजिए, इस क्वेश्चन को आप लोग घर से बना सकते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग आते हैं। त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण आंतरित करती है। लघु वृत्तखंड का यानी संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल के मतलब लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। आइए क्वेश्चन में जरा ध्यान दीजिएगा,
तो कह रहा है कि त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनाती है। ये केंद्र है, 120 डिग्री का कोण बनाती है। जीवा 120 डिग्री का कोण बनाती है। चलिए ये आपको हो गया 12 सेंटीमीटर, ये भी हो गया आपको 12 सेंटीमीटर। तो त्रिज्या बराबर हो गया 12 सेंटीमीटर और थीटा का मान हो गया 120 सेंटीमीटर, 120 डिग्री जी, 120 डिग्री। तो यहां से पूछ रहा है लघु यानी वृत्तखंड के क्षेत्रफल, मतलब लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। फार्मूला लगा दीजिए, आपको बस आंसर हो जाएगा r² पाई थीटा बटे 360 माइनस 1/2 कौन थीटा साइन थीटा। r² मतलब 12 गुने 12 रख देना है। पाई के मान यहाँ देख लीजिए कितना कह रहा है, तो पाई के मान मतलब 22/7 ही रखना है, 22/7। थीटा का मान कितना है 120 गुने 360 माइनस 1/2 साइन 120 डिग्री। साइन 120 डिग्री के भी मान उतने होता है बाबू जितना साइन 60 के मान होता है। बरतियाई 36 3 मरतबे, तो 12 × 12। अब यहाँ से कुछ न करना है, 22 बटे में 21 कर लीजिए माइनस क्या। अब चलिए 1/2 साइन 120 के मान √3/2। अब चलिए यहाँ से 22/7 त्रिज्या यहाँ 120, तो यहाँ से 0 से 0 बरतियाई 36, ठीक है, सतिया 21। तो यहाँ फिर हो जाएगा 21 चौका 84 ही, 21 चौका 84, 21 चौका 84 तो 4 दूनी की 8। अब सोचिए यहाँ से 4 मरतबे, तो 4 से 4 दूनी 8 और 4 एकम 4 यानी 21√3। अब घटा देना है, बस हो गया आंसर। तो 12 × 12, इसमें गुना √3 है, तो √3 के मान आपको यहाँ कितना लेना है, कुछ नहीं वैल्यू है, कुछ नहीं, बुक में देख लेते हैं। चलिए तो इसमें क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाई का मान 3.14 रखना है, √3 का मान 1.73 रखना है। चलिए ध्यान दीजिए, तो यहाँ से आपको पाई का मान इतना नहीं धरना है, ये बहुत हो गया, यहाँ रखा हुआ नहीं है, देखिए रखा रहता है कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो 12 गुने 12, पाई के मान 3.14, थीटा के मान 120, बाटे में कर देंगे 360। चलिए माइनस में 1/2, 120 मतलब होता है √3/2, डायरेक्ट रख रहे हैं, समझिएगा। ये आपका आ गया 3, 12 × 12 कर दिए 3.14, कोई बात नहीं, यहाँ से 3 और नीचे 4, डायरेक्ट हम लोग 12 ले लीजिए एलसीएम, 12 एलसीएम ले लिए। तो 12 अगर हम लोग एलसीएम ले लिए तो 3 चौका 12 था, 4 से गुना करें, 4 चौका 16 और 4 1 5 और 4 तियाई 12 माइनस 4 तियाई 12, तो √3 के मान है 1.73, तो 4 तियाई 12 तो 3 से गुना कर लिया जाए, 3 तियाई 9, 7 21 और 3 2 5, 5.19। अब चलिए यहाँ 12 से 12 ही कैंसिल कर लीजिए, तो बच गया 12, इसको हम लोग घटा लेंगे, 12.56 में से 5.19 को घटा लेंगे, 16 में से 9 गया 7, 4 यहाँ हो गया, 4 में से गया 3, 12 में से 5 गया 7, यानी 7.37, 7.37 मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 7.37 में 12 से मल्टीप्लाई करिए, 7 दूनी के 14 और 3 दूनी 6 व 1 7, और यहाँ 7 दूनी के 14, 7 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 7 7 7 14 के 4 हासिल 1 7, 4 3 7 1 8 और 7 3 7 1 8, यानी हो जाएगा। मल्टीप्लाई किए तो इसका रिजल्ट कितना गया बाबू, 88.44 सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर। तो यहाँ तक आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, और जो भी चीज़ पढ़ा रहे हैं आप लोग एक्टिव मोड में पढ़िए, ये नहीं कि आइए तो सर क्या क्या बोल रहे हैं, हम आपको बोलने वाला बात कुछ नहीं बोलेंगे, केवल आपको पढ़ाई से रिलेटेड, चूँकि आपको 40 दिन या 45 दिन में आपको कोर्स पूरा कंप्लीट कर देंगे,
तो बोलेंगे तो क्या पढ़ाएंगे। हम यही बोलते हैं कि जो चीज़ आप पढ़ते हैं बाबू, जो चीज़ हम भी पढ़ाते हैं उसको अच्छा से पढ़िए, जब तक एग्जाम ना आ जाए, जब तक आपका एकदम बढ़िया से लगा होना चाहिए उस सब्जेक्ट के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ होना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि आप इस सब जो क्वेश्चन पढ़ाएं उसको आप लोग बेहतरीन तरीका से, अच्छा तरीका से आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।